हेलो बच्चों, और कैसे हो? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको आइडिया है कि जेई मेन अप्रैल एज वेल एज मई 2 अटेम्प्ट अभी और बचे हुए हैं। पूरी आशा है कि आप उसके लिए जी जान से लगे हुए हो और केवल हम जैसों का एकेडमिक चैनल ही देख रहे होगे, जिससे आपका बहुत ही अच्छे ढंग से रिवीजन हो सके। तो रिवीजन सीरीज में आज हम लेके आए हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। इसमें क्या है, एकदम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बियॉन्ड जेई मेन एज वेल एज फॉर जेई एडवांस ही है। तो लेट्स स्टार्ट। टाइम का यूज हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी। तो देखो बच्चों, इसमें लिमिट में बेसिकली इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में बदलना होता है कि नहीं? और यदि वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है तो हमारा मेन एम होता है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है तो मेन एम होता है रेशनलाइज करके या तो सीधे आंसर चिल्ला देना, अदरवाइज इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में लिख लेना और उसके बाद आंसर चिल्ला देना। तो यहाँ लिमिट का वैल्यू दे रखा है और लिमिट जा रहा है इनफाइनाइट की ओर, तो इसका मतलब हमें रेशनलाइज कर लेना है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रेशनलाइजेशन करने पर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये है रूट और ये है, सोच लो ये माइनस कॉमन ले लिए तो यानी यहां आ गया x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट खत्म हो जाएगा ना रेशनलाइज करने से, और माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है। ये है, यहां रूट था तो रूट ए माइनस बी है, तो रूट ए माइनस रूट बी में रूट ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस बी स्क्वायर आएगा ना। तो देखो a माइनस बी स्क्वायर कर दिए और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, x4 डिनोमिनेटर में ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस, यही प्लस आ जाएगा ना, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक, दिस इज इक्वल टू 0 दे रखा है बच्चों। अब कोई भी चीज हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में ही लिखते हैं ना, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, पूरा लिख लिए तो x4 यहां से आएगा a स्क्वायर यानी 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा ना, और यहां से 1 माइनस ए स्क्वायर x4 आ गया। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा तो यहां से माइनस एक्स स्क्वायर है और यहां से माइनस 2ab एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 1 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक, यहां से 2ab एक्स स्क्वायर आया है माइनस में और यहां से ये अब लास्ट वाला यानी 1 माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम इसको अच्छे से लिख देंगे। और x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है। दिस इज इक्वल टू 0 है बच्चों, दिस इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से देखो हमें क्या कंडीशन ले लेना है। अब देखो लिमिट का वैल्यू आ रहा है 0, तो लिमिट का वैल्यू 0 कब आता है, यदि लिमिट इनफाइनाइट की ओर जा रहा हो तो, x इनफाइनाइट की ओर जा रहा हो तो न्यूमरेटर का जो पावर है वो डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर का पावर तो 2 है, देखो x4 का रूट है ना, तो x4 का रूट का मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वो है एक्स स्क्वायर, यानी ये तो होना चाहिए खत्म, है कि नहीं, ये होना चाहिए आपका खत्म। और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर है, नीचे में एक्स स्क्वायर है मिनिमम पावर, वैसे वो भी 0 हो सकता है ना। तो यहां से हम ध्यान दे सकते हैं, यदि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहां से क्या आ जाएगा, इज पॉसिबल, दैट इज फर्स्ट। तो ये ध्यान देना है कि ऊपर में x4 का टर्म तो होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, तो यहां से आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 आया, 1 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ऊपर में x4 है जो कि ज्यादा है डिनोमिनेटर के पावर से, तो कभी 0 आंसर नहीं आ सकता। 0 राइट हैंड साइड तभी आएगा जब ऊपर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होगा, हमेशा कम होगा। लेकिन 1 यहां पर देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 सोचो और यहां a है, तो 1 प्लस ए 0 हो सकता है क्या? यदि ये 1 प्लस ए 0 हुआ तो फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी खत्म हो गया और अब बचा x।
x बच गया ना, तो वहां से ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये, तो ये भी यहां हमें ध्यान देना है कि क्या होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये वाला अब देख लेते हैं। एंड ये देखो, ये यदि 1, अब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 प्लस 2ab है, तो 1 प्लस 2ab इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस 2ab 0 हो गया। अब देखो यहां से क्या आ रहा है, 1 प्लस a नॉट इक्वल टू 0, ऑल्सो डिनोमिनेटर वाला 1 प्लस ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो 3 कंडीशन आ गया, यहां से सोल्व कर लो। सो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 ना, a माइनस 1 तो हो नहीं सकता, देखो a तो 1 आ गया, और a यदि 1 रख देते हैं तो b कितना आ गया माइनस ऑफ 1/2। आसान है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है a 1 है और b है -1/2। उम्मीद है ये सबको समझ में आया होगा, क्योंकि पावर ऊपर का कम होना चाहिए। ऊपर में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 कर दिए, तो डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0 नहीं होगा, तभी तो ऊपर का पावर कम होगा, है ना, ये भी ध्यान देना है। तो ये एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में है और बहुत ही अच्छे से आंसर आ गया। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एक लिमिट का अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो कि tan x बाय x जो होता है इज नियरली इक्वल टू ग्रेटर देन 1, नियरली इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ये लिखने का अलग स्टाइल है ना, मतलब जस्ट 1 से ज्यादा होता है बच्चों। ये क्या होता है, जस्ट 1 से ज्यादा होता है। तो यदि ये 1 से ज्यादा है, इसका मतलब हम यहां से लिख सकते हैं tan x बाय x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1। कब, जब x 0 की ओर जा रहा है तो, x 0 की ओर जा रहा है तो, है ना। तो यहां से ये वाला देते हैं मिटा, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0, ये होता है 1, ठीक। एंड लिमिट x टेंस टू 0, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट जो हो जाएगा, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है बच्चों, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वही सेम नंबर, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 है, यानी ये आ गया वही नंबर, यानी tan x बाय x और -1, ये हम लिख सकते हैं। नाउ अब यही हमें यहां पुट कर देना है। वी हैव, क्या हो जाएगा, वी हैव लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 अपॉन क्या है, fx का फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx ले रखा है ना, तो ये आ गया है tan x माइनस x अपॉन x, एलसीएम ले लिया उसको, ये देखो दे रखा है, ठीक। अब यदि सोचे कि tan x बाय x तो 1 की ओर जा रहा था -1, यानी जा रहा है 0 की ओर, तो 1/0 तो आ गया इनफाइनाइट अप्रोचेज, यानी ये जो है 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म। तो यहां से ये आ गया 1 टू द पावर इनफाइनाइट, यानी e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट सेम रह जाता है, gx का मतलब ये, यानी x अपॉन tan x माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, ये उल्टा कर दिए gx, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, है ना, ये आ गया। अब देखो ये 0/0 आ गया, इसी को आप सोल्व कर लेना है। तो e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, 1 से 1 तो कैंसिल आउट, एक्स क्यूब आया ना, और 0/0 है, डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan x माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x -1, तो ये तो tan स्क्वायर x हो गया, तो e टू द पावर 3x अपॉन tan x का होल स्क्वायर, और लिमिट x टेंस टू 0 है,
तो लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan x तो 1 हो गया, यानी ये आ गया e⁻3। इसका मतलब लैम्डा यहां पूछ रहा है तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गया। आसान है ना बच्चों ये? तो ये आसान है और बहुत अच्छे से इस तरीके से आप समझ लिए। मेन ये ध्यान देना है, x यदि 0 की ओर जा रहा है तो tan x बाय x जो होगा जस्ट ग्रेटर देन 1 होता है, sin x बाय x यदि होता तो जस्ट लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्लियर है बच्चों? चलो आगे चले। तीसरा क्वेश्चन, ये भी उसी जैसा है, लिमिट जा रहा है 0 की ओर, लेकिन इसमें जब भी रहता है रूट वगैरह में कुछ क्वेश्चन, रूट a माइनस रूट b कहीं भी देखते हो तो एक मन में विचार आता है कि क्यों ना रेशनलाइज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो देखो रेशनलाइजेशन हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, आफ्टर रेशनलाइजेशन वी गेट, है ना, रेशनलाइजेशन के बाद हमें क्या आ जाएगा, है ना। तो यदि हम ऊपर में यानी वो है रूट a माइनस रूट बी सोच लो, तो रूट a माइनस रूट बी में रूट a प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, x4 प्लस ax³ प्लस 3x²। वैसे तो डायरेक्ट लिखे तो जल्दी आ जाता है ना, bx प्लस 2 है और यहाँ माइनस x4 प्लस 2x³ माइनस cx² प्लस 3x प्लस d आ गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में इतना ही लंबा हम और लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका x4, सेम वही, डिनोमिनेटर से वैसे मतलब है नहीं बच्चों, है ना, ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही लग रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर लग रहा है ना, ठीक बता रहे हो, केवल d कुछ गलत कर रहा होगा, है ना। तो इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल्ड आउट हो रहा है उसको कैंसिल्ड आउट कर दिए, तो x4 से x4 गया, कैंसिल्ड आउट हो। अब ऊपर में है x³ यानी यहां से लिमिट x³ यानी लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या आ गया आपका a माइनस 2x³, a माइनस 2x³ यही ना, और उसके बाद 3 प्लस सी x², 3 प्लस सी x² आ गया, और फिर b माइनस 3, है ना, b माइनस 3x हो गया, और प्लस 2 माइनस डी हो गया, यही ना, और डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में तो एज इट इज रहने दिए, इसमें तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू 4 लाना है, इज इक्वल टू 4। तो देखो यदि हम x 0 की ओर ले जाए, x क्या करे, 0 की ओर ले जाए, लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि x जा रहा है 0 की ओर बच्चों, x कहां जा रहा है, 0 की ओर, तो वैसे भी 0 की ओर जा रहा है, तो ये 2 माइनस डी है, और हमें सोल्व करने की आगे जरूरत थी नहीं, तो 2 माइनस डी का अंडर रूट, इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा गलत। यानी हम अब क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं ना, 0 को देते हैं मिटा, 0 को देते हैं मिटा, और क्या कर लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा x टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, x ले लेते हैं इनफाइनाइट की ओर, तो यहां भी अब वही करना है, जब 0 एक और ऐड कर दिया, यहां भी वही करना है, 0 एक और ऐड कर दिया। अब यहां से थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये, है ना, x4 प्लस ax³ 3x² प्लस bx प्लस 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तभी तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता, अदरवाइज तो हम सीधे के सीधे लगा सकते थे x टेंस टू 0। ठीक है, ये है। अब देखो लिमिट का आंसर है 4 यानी फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट तभी आता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होता है, न्यूमरेटर में x का पावर और डिनोमिनेटर में x का पावर जब सेम होगा तभी आंसर a0 बाई b0 आता है, जहां a0 है मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर का कोफिशिएंट, b0 है मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट, है ना। तो
यहां से पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, यहां से भी वही लिख देते हैं, यानी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस टू जो है वो तो जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब का। तो देखो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर तो एक्स स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, तो इस वजह से a माइनस टू जीरो। अब ये होना चाहिए, देखो ऊपर में 3 प्लस सी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, नीचे में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, जरा चिल्लाओ तो, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां से 1 आया, देखो x4 का रूट मतलब एक्स स्क्वायर, यहां से 1 है ये वाला, और यहां से 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, अच्छा 2 होता है, तो यहां से एंड 3 प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू, आंसर यही है ना 4, ये आ गया। बी कुछ भी हो सकता है और डी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन में ए और सी पूछा है, बी और डी नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहां से सोल्व कर लिए, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू 2 और सी कितना 5, तो a प्लस सी पूछ रहा है, तो a प्लस सी आ गया 7। अब तो बहुत आसान है ना, मतलब लिमिट यहां पर गलत लेके चल रहे थे। कुछ बच्चे हो सकता है शुरुआत से ही सोच रहे होंगे कि अरे सर लिमिट तो जीरो की ओर जा रहा है, तो सीधे 2 माइनस रूट डी इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, बाकी तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये लिमिट इनफाइनाइट की ओर जा रहा था, जो हम शुरुआत से ही गलत कर रहे थे और सोच भी नहीं रहे थे, है ना। लेकिन लास्ट में तो सोचना जरूरी है, अदरवाइज तो आंसर कैसे आएगा, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है और एकदम आसान लग रहा है ना, फॉर x ग्रेटर देन 0, x तो इसलिए ग्रेटर देन। अब देखो बच्चों, ये जानते हो लॉग, यहां पर लॉग ऑफ 4 टू बेस x क्या हो जाता है, 2 टाइम्स लॉग ऑफ x टू बेस 2, मतलब सॉरी x लिख रहे हैं 2 ना, 2 बेस x। सिमिलरली यदि हम लिखे log ऑफ 8 टू बेस x, तो यहां से क्या आ जाएगा 3 टाइम्स log ऑफ 2 टू बेस x, समझ रहे हो ना। 8 का मतलब 2 क्यूब, और 2 क्यूब क्यूब यहां गिर गया तो 3 टाइम्स हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो यहां से हमने क्या सोचा, लेट कम लिखने के लिए log ऑफ x, x क्यों लिख देते हैं बार बार, 2 टू बेस x, इसको हमने t ले लिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन, ये तो t है और ये 2t है, यानी 2t स्क्वायर, ठीक। थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, 2t स्क्वायर प्लस ये वाला देखो क्या है, ये है 2t, ये है 3t, तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन इसी तरीके से 3 इंटू 4t स्क्वायर क्यूब लिख ले, है ना, प्लस एंड सो ऑन। ये लास्ट में क्या आ जाएगा 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, यही है ना, समझ में आया ये। तो जब सारे के सारे डिनोमिनेटर दो दो टर्म के प्रोडक्ट थे, तो हम 2 को 1 इंटू 2 लिख देते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1। वैसे n माइनस 1 इंटू n लिखते तो ज़्यादा अच्छा होता है ना, और यहाँ हम 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख दिए। टी तो कांस्टेंट है ना, n बदल रहा है तो। अब देखो बच्चों ये क्या है 1 अपॉन, ये तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया, आसान वाला जो सीरीज में करते थे। तो यहां से आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 माइनस 1/2, सेकंड टर्म 1/2 माइनस 1/3, थर्ड टर्म 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n, यही आया ना, ठीक। और 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो t माने हैं इसको, कहाँ गया, ये है t, तो इसका स्क्वायर देखो वही दिया हुआ है ना, तो ये उलट जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज हम लिख लेते हैं log ऑफ x, t में उल्टा होने से बेस और नंबर उलट जाएगा ना, पहले था नंबर 2 था, बेस x था, अब उल्टा कर दिए तो इनटू हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो सारा कैंसिल्ड आउट हो गया ना बच्चों, 1/2 जो बच गया ना,
ये खत्म, लेकिन जो बच गया 1/n बचा, और n भी जा रहा है इनफाइनाइट की ओर, तो 1/इनफाइनाइट तो 0, तो ये तो 1 हो गया। यानी यहां से दिस इज इक्वल टू log ऑफ x⁻² का होल स्क्वायर, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया 1। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1। आसान है ना। तो इस तरीके से हम ये सब आसान क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं ना। तो ये बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट है, थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट है, बस आंसर अपने आप आ जाएगा। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में क्या है, ए फंक्शन एफ आर टू आर सेटिस्फाइज, है ना, साइन एक्स कॉस वाई। ये थोड़ा सा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, देखो एफ ऑफ 2x + 2y है, 2x - 2y है, इन दोनों का प्लस है और इन दोनों का ही माइनस है ना। तो इसको रीअरेंज करते हैं, रीअरेंजिंग, एक जैसे एक जगह पर लिख देते हैं। आफ्टर रीअरेंजिंग, रीअरेंजिंग, है ना, वी गेट। तो रीअरेंज कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका f ऑफ 2x + 2y प्लस f ऑफ 2x - 2y डिवाइडेड बाई f ऑफ 2x + 2y और माइनस f ऑफ 2x - 2y। दिस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, हमने क्या किया ना, दिस अपॉन दिस कर दिया, तो ये दैट अपॉन दैट हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स साइन वाई, यही हो जाएगा ना आपका। ठीक है, यही होगा। अब देखो यदि ये दिया हुआ है तो देखने में ही लग रहा है कि यदि कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया जाए, कंपोनेंडो डिविडेंडो एकदम कोने में जानते हो, कोने में लिख देते हैं, a/b c/d होता है, तो a + b जैसा LHS में किए वैसा ही RHS में कर दो बच्चों। ठीक है, जैसा LHS में किए वैसा ही RHS में कर दोगे, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिए, आंसर गया आ। तो यहां पर अप्लाइंग C एंड D, है ना, तो अप्लाई कर दो C एंड D, तो वहां से कंडीशन आ जाएगा, है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, यहां से अप्लाइंग C एंड D का मतलब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो हमने क्या किया, ये है A है, B है, A में यदि B ऐड कर दिया तो देखो ये प्लस में था और ये माइनस में था, खत्म हो गया, है कि नहीं। तो ये प्लस में था और माइनस में, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा करने से ये 2 टाइम्स हो गया, वैसे तो 2 टाइम्स भी लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। अब एक बार a - b कर दिया तो एक बार ये वाला खत्म हो गया, तो यहां से आ गया 2 टाइम्स f ऑफ 2x - 2y। दिस इज इक्वल टू, अब जैसा इधर किए हैं LHS में क्या किए हैं, a + b किए हैं ऊपर में और a - b किए हैं डिनोमिनेटर में, तो यहां भी a + b साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी साइन ऑफ x + y होता है ना बच्चों, डिवाइडेड बाय माइनस करेंगे तो साइन ऑफ x - y होता है, ये सब तो याद है ना। अब ये आ गया, देखो 2 से 2 तो फॉर्मेलिटी था, काट देते हैं, पहले भी बोले थे नहीं लिखने की जरूरत है। यानी यहां से आपका आ गया, ये देखो f ऑफ 2x + 2y, है ना, तो f ऑफ 2x + 2y है, बीच में प्लस है, तो यहां साइन ऑफ x + y आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू, जब बीच में माइनस है तो यहां साइन ऑफ x - y आ गया, तो ये तो एक ही जैसा लग रहा है ना। देखो तो ऐसा लिख दिए, साइन इधर और ये, है ना, तो ये आ गया यहां पर, बहुत आसान लग रहा है। यानी यहां से आपको क्या लग रहा है, fx, है ना, f ऑफ x अपॉन साइन x, देखो यहां x है तो यहां /2 है, x/2 है, x है तो /2 है ना। यानी यहां से fx इज इक्वल टू k टाइम्स साइन ऑफ x/2 आ गया ना, लिख सकते हो
एफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स साइन ऑफ एक्स बाई टू। चूंकि एफ ऑफ 2x था तो नीचे में साइन x था, एफ ऑफ 2y होता तो नीचे में साइन y था, यानी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 2 आ गया, हम एक से ऐसा नहीं कह सकते थे, दोनों से ऐसा कह दिए, तो एफ एक्स आ गया हमारे पास। तो एफ एक्स, अब एफ डैश 0 देखो हाफ दे भी रखा है, तो वहां से के आ जाएगा, वहां से क्या आएगा के। वैसे के निकालने की जरूरत है नहीं चूंकि एफ डबल डैश है ना। नाउ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा के बाई टू कॉस एक्स बाई टू। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा बच्चों, माइनस के बाई 4 साइन ऑफ एक्स बाई टू। तो के की तो जरूरत ही नहीं हुई हमारे पास, यानी यहां से क्या आ गया, एफ डबल डैश एक्स और एफ एक्स का रिश्ता आ गया है ना। तो यहां पर ये माइनस ऑफ एफ एक्स बाई 4 है ना, तो यानी 4 टाइम्स एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ये आंसर गया आ, आंसर गया आ। कौन सा आ रहा है भाई, 4f डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। वैसे के की जरूरत नहीं हुई, जो यानी इस डेटा की जो दिया हुआ था वैसे चेक करने के लिए यूज कर सकते हो बच्चों, है ना। एफ डैश 0 तो इसका डिफरेंशिएशन आया था, है ना, 0 रखने पर, यानी के 1 आ गया। बेसिकली के क्या आ गया 1, तो के की तो वैसे भी जरूरत नहीं हुई, ऐसे ही आंसर आ गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है ना। एकदम फंक्शन का क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन यूज हुआ है, इसलिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन कहलाएगा बच्चों ये। ठीक है, आसान है ना। चलो अब आगे चलते हैं। इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं जिसका लेवल बियॉन्ड जेई मेन है, यानी बहुत ही अच्छा मार्क्स जेई मेन में चाहिए, या जुलाई का पेपर बहुत अच्छा जाए, यानी जेई एडवांस का पेपर बहुत अच्छा जाए, उसके लिए हम ये कर रहे हैं। अब जैसे देखो एफ एक्स दे रखा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स। तो यदि ये वाला लेते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स ले लिए, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, पहले मॉड ऑफ एफ एक्स ले लेते हैं। तो देखो एफ एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स का तो ग्राफ बना सकते हैं ना, ये ग्राफ ऑफ एफ एक्स, क्या है ये एफ एक्स का ग्राफ, कैसे बनाओगे बच्चों, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए, माइनस में भी है क्या, देखो x लेस देन 0, तो देखो x यदि लेस देन 0 है, x यदि लेस देन 0 तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 क्या होता है, स्लोप होता है 1, और x एक्सिस को कहां पर काटता है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जहां y यानी -2 पर और -2 पर, और y एक्सिस को कहां पर काटता है 2 पर, है ना। तो इस तरीके से x लेस देन 0 के लिए देखो ये इसका ग्राफ है। बेसिकली हम यहां से ले सकते थे, चलो यही वाला स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ये इसी का ग्राफ है। तो x लेस देन 0 के लिए लेना है बच्चों, ठीक है, ये देखो आ गया, ये है, ये 2 2 पॉइंट है भाई, है ना, ये पॉइंट क्या है 2 2। अब देखो ये वाला 0 2 1, यदि हम 0 2 1 लेते हैं तो 0 2 1 और एक बार 1 से ज्यादा, तो 0 2 1 में -x² -2 है, तो देखो y इज इक्वल टू -x² तो ऐसे होता है ना, और -2 कर दिया, y इज इक्वल टू -x² -2, तो और नीचे से हो जाएगा, ये आएगा -2 से नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया। इसी को अब हमें यहां से बनाना है ना, तो -2 x इज इक्वल टू 0 पर तो -2 आ रहा है, यानी उसी का ये वाला, यही है ना, ये ऊपर जाएगा या, अच्छा यही तो आ गया, यानी ये ऊपर नहीं जाएगा, है ना, यहां से इस तरीके से होगा ये, तो इसका हम ये वाला हिस्सा ले लिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमें ले लेना है, याद रहेगा। चलो मोटा कर दिए, ये हो गया -2, ठीक है, -2 पर आ गया।
अब ये है 0 to 1 और 1 से ज्यादा लेने पर y इज इक्वल टू एक्स है, तो 1 से ज्यादा y इज इक्वल टू एक्स तो ये होता है, तो ये वाला आ गया इसमें, है ना, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये वाला y इज इक्वल टू एक्स यहां से जा रहा है, ये वाला, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, है ना, ये देखो ये है इसका, यानी ये है x इज इक्वल टू 1 पर, ये ग्राफ हो गया आपका fx का, ठीक, x इज इक्वल टू 1 पर वैसे नीचे आना चाहिए, है ना, नहीं तो ये मिल रहा है जा रहा है ना, तो हम थोड़ा सा इसमें क्या ले लेते हैं नीचे से, है ना, बस, क्यों लिए, क्योंकि ये 1 होना चाहिए, है ना, y इज 1 पर, ये 2 है ना इस वजह से, तो ये है 0,2, ये है 1,1, ठीक, इस तरीके से, और ये है 0,-2, बाकी तो ये जान ही रहे हो, ये माइनस मतलब x यदि हम लेते हैं यहां पर 1 तो ये आ जाएगा -3, ठीक है, तो ये आ गया ग्राफ ऑफ fx। अब देखो ग्राफ ऑफ, हमें क्या बताना है, मॉड ऑफ fx, ग्राफ ऑफ fx का मॉड, तो देखो fx के मॉड, जब हम किसी फंक्शन का मॉड लेते हैं तो क्या होता है, जो नीचे होता है मतलब x एक्सिस के नीचे, वो एज इट इज ऊपर चला जाता है मिरर इमेज में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और नीचे वाला गायब हो जाएगा, तो बस वही करना है जो यहां है ना, तो यहां भी कर लेते हैं। अब तो इसमें यदि आप देखोगे तो ये देखो क्या आ गया, ये वाला हम x, ये नीचे है ना तो ये ऊपर आ जाएगा, है ना, तो यहां से आपका ग्राफ आ गया ये वाला, ये है -2, फिर है +2, ये वाला, है ना, ये हो गया इसके लिए नीचे वाला ऊपर, और ये ऊपर चला गया, देखो ये वाला ऊपर चला गया, इसका मतलब ये था 0,2 पर, तो ये भी 0-2 ऊपर चला गया, तो ये ऊपर चला गया इस तरीके से। मॉड लगाने से क्या हो गया, ये एज इट इज ऊपर जाएगा, या फिर इसका मिरर इमेज ना, तो ये आ गया इस तरीके से, है ना, ये आ गया। अब ये आ गया और 1 पर y इज इक्वल टू एक्स है, तो y इज इक्वल टू एक्स, ये 1 से तो शुरू कर ही रहा है ना, और x इज इक्वल टू 1 पर जब हम मॉड लिए हैं तो ये है 3 -3, तो ये तो +3 हो गया, ये है -2,0, ये है x इज इक्वल टू 1 पर, ये है, और यहां से x इज इक्वल टू 1 जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 यहीं से, है ना, थोड़ा सा हम पॉइंट वही ले रहे हैं ना, तो देखो ये आ गया आपका, इसका मतलब यहां से क्या हो रहा है, ये है x इज इक्वल टू 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट ले रहे हैं तो ये 3 आ रहा है, और x इज इक्वल टू 1 के राइट ले रहे हैं तो ये 1 आ रहा है ना, तो ये हमें ध्यान देना है, यानी x इज इक्वल टू 1 पर ये वाला जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है, बाकी कहीं पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। देखो तो 0 पर तो कंटिन्यूअस हो गया, हाँ नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस पूछ रहा है, तो केवल और केवल फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस at x is equal to fx is discontinuous only at x is equal to 1, only at x is equal to 1 आ रहा है बच्चों, ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो तो 1 ही हुआ, इवन एक्स इज इक्वल टू भी 1 था। तो ये जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है थोड़ा सा टाइम लगता है ग्राफ बनाने में, डायरेक्ट हम वो धीरे धीरे करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि बच्चे भी बोलते रहते हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जल्दी ही एक अच्छा सा बहुत ही अच्छा वीडियो आएगा, ठीक है। वो 2 पार्ट में आएगा, एक तो बेसिक के लिए और एक सारे ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और मॉडुलस, ये वाले, ये 4 ज़्यादा याद रखने हैं, बाकी बेसिक वाले तो याद ही रखने हैं आपको, यानी प्ले विद द ग्राफ वाले, है ना, तो वो ध्यान देना है। क्लियर है ये। अब देखो ये हो गया
केवल ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन जो कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यदि देखो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पूछता तब ना ये हो जाता, यहां पर भी -2 पर भी होता, 0 पर भी होता और 1 पर तो होता ही क्योंकि वो डिसकंटिन्यूअस है। तो वो 3 पॉइंट्स हो जाते, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी वही है ग्राफ बेस 0 से 2 पाई में बना लेना है। तो देखो cos x का ग्राफ जानते हो, 1/2 का जानते हो, sin x का फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखो sin x का यदि हम सोचे फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा sin x का फ्रैक्शनल पार्ट। बेसिकली होता क्या है, एनी नंबर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, यही ना होता है, यही ना होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो दिस इज जब x लाई करेगा x इज इक्वल टू 0 पर तो 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर, देखो 0 क्लोज इंटरवल है इसीलिए लिख रहे हैं, 0 पर तो 0। जब x 0 से π/2 की ओर जाएगा, जब x 0 से π/2 की ओर जाएगा तो sin x 0 से 1 की ओर जाएगा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये sin x हो जाएगा। ठीक है, x यदि π/2 है तो sin x 1 हो जाएगा, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 और ये भी 1, तो ये फिर 0 हो जाएगा। फिर x यदि π/2 से पाई जाएगा, है ना, π/2 से पाई जाएगा, तो ये फिर 0 और 1 के बीच हुआ, तो फिर sin x हो जाएगा। फिर x यदि पाई हुआ तो ये फिर 0 आ जाएगा, है कि नहीं है। फिर यदि हम सेम वही आगे इसको आगे बढ़ाते जाए, क्योंकि हमें कहां तक लेना है, 2 पाई तक लेना है भाई, बहुत ज्यादा है ना। एक इसमें 0 0 वाला भी 3 अल्टरनेट चलते रहता है। x चलो एक और ले लेते हैं, यदि पाई से 3π/2 की ओर जा रहे हैं तो x यदि पाई से 3π/2 की ओर गया तो sin x तो -1 से 0 की ओर गया ना, तो -1 से 0 का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर तो +1 हो जाए, मतलब -1 यानी प्लस हो जाएगा, तो sin x +1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब देखो यहां यदि x 3π/2 रखे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा ना, ये भी -1 ये भी -1। अब यहां से 3π/2 से 2 पाई रखे, देखो अब रख ही लेते हैं यहां जब कर ही लिए हैं तो ये फिर से वही आ गया sin x +1, और फिर से जब x यदि 2 पाई है तो ये हो गया 0। तो ये सोचो इतने सारे इसके हमने 0 से 2 पाई में वैल्यू निकाल लिए, एकदम क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व जैसा ही हम सारा कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो आएगा वीडियो उसमें मतलब ये सब और डिटेल में होगा, प्ले विद द ग्राफ वाला, लेकिन उसी का हिंट हम यहाँ पर कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल पर सोच के हमें चलना है। ठीक है, तो अब ये sin x का ग्राफ ऐसे हम देख सकते हैं। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो cos x का ग्राफ तो जानते हो ना बच्चों, ये देखो ये है 0 है, 0 से 2 पाई है तो हम सारा वही लेते हैं, 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है और 2 पाई है, यहीं तक लेना है। ठीक है, यहीं तक लेते हैं 2 पाई तक। अब देखो एक तो इसमें ये ध्यान देना है कि एक तो 1/2 है, सबसे आसान वो ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/2 इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये आ गया है ना। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू 1/2। ठीक, अब एक आसान है cos x, तो cos x का भी ग्राफ ले लेते हैं। cos x का देखो ये तो 1 है ना, मतलब 1/2 है तो 1 से शुरू होगा, तो यहां से चलो यहां से शुरू करते हैं, ये हो गया है ना, ये हो गया cos x का ग्राफ, बस यही ना, क्लियर है, ये हो गया y इज इक्वल टू cos x। अब जिसके लिए इतनी कोशिश किए थे उसका ग्राफ बना लेते हैं, तो वो अब उसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ ये इससे 0 पर तो 0 है, 0 से π/2 पर sin x है, तो sin x 0 से π/2, देखो sin x कहां से होता है, यहां से शुरू होता है ना, तो 0 से π/2
ये हो गया। अब पाई बाई 2 पर तो 0 से फिर आ गया, पाई बाई 2 पर 0 है इसलिए ये ओपन इंटरवल हो गया। पाई बाई 2 से पाई पर, है ना, फिर साइन एक्स है तो ये यहां से आ गया, ठीक, ये आ गया साइन एक्स। अब पाई से 3 पाई बाई 2 में साइन एक्स प्लस 1 है, तो पाई से 3 पाई बाई 2 ऐसे होता है ना, उसका एक ऊपर उठ जाएगा, यानी प्लस 1 है, जो यहां 0 हो रहा था वो यहां से शुरू होगा, ठीक है। पाई पर तो 0 है इसलिए ये ओपन इंटरवल है। और देखो ऐसे होता था, ये था, तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ऊपर उठ जाएगा यहां से ये हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो ये यहां से उठ गया और 3 पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर तो 0 है, तो 3 पाई बाई 2 पर 0 यहां से हुआ और ये हो गया। 2 पाई पर 0 है तो ये ओपन इंटरवल है ना। तो ये देखो इसका ग्राफ हो गया, क्लियर है। ये हम जो गोला बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, ये ओपन इंटरवल के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये है सारा ओपन इंटरवल, हम यहां पर भी पाई पर तो है इसलिए यहां, ये हो गया इसका ग्राफ। अब देखो हमें लेना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ऊपर लिया जाता है तो वो हम मैक्सिमम, यानी ग्राफ ऑफ एफ एक्स यदि हम देखें तो मैक्सिमम मतलब 0 से, तो ये आ रहा है आपका, यही ना, ये है, फिर यहां से लेकर ये हो गया, यहां पर तो ओपन इंटरवल है ना, ये, और फिर ये हो गया, ये, फिर उसके बाद ये हो गया, फिर मतलब यहां से पाई से लेकर यहां तक तो ये है ना सबसे ज्यादा, और उस ये तो चूंकि 0 पर है, उसके बाद ये हो गया है, फिर ये हो गया है, और ये हो गया है, ये है ना, ये है इसका मैक्सिमम का ग्राफ। अब देखो मैक्सिमम के लिए कहां, जहां कह रहा एट विच एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल, तो देखो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी में, तो यहां पर x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर तो कंटिन्यूअस ही नहीं है, लेकिन हमें वो बताना है जो कंटिन्यूअस हो, तो एक ये वाला पॉइंट आ गया, एक पॉइंट, और ऐसा ही और कहां पर आ गया, एक ये वाला आ गया, कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, यानी 2 पॉइंट आ गया ना जहां पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां पर तो देखो पाई बाई 2 पर तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, पाई पर भी डिसकंटिन्यूअस हो गया है ना, पाई के ऊपर और पाई के नीचे, इसलिए तो 3 पाई बाई 2 पर भी यही हुआ, और यहां यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, 2, चूंकि नेचर बदल रहा है बच्चों, है ना, क्या बदल रहा है, नेचर, तो ये हो गए आपके 2 पॉइंट्स पर आए हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाइज और रुक रुक के ग्राफ हमें फॉर्म करने होते हैं, अदरवाइज तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। करना क्या रहता है, इक्वेट कर दिया करो, cos x इज इक्वल टू 1/2, वहां से x इज इक्वल टू कुछ आएगा, ये देखो ये वहीं पर तो पॉइंट आएगा, है ना, जहां पर ये आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमें ध्यान देना है मैक्सिमम कहां पर हो सकता है, क्लियर है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी उसी टाइप का कुछ है लेकिन ये बहुत आसान है ना। देखो इसमें दिमाग ये लगाना है बच्चों कि ये है एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, किस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बाहर तो इंटीजर ही आएगा, तो ये तो tan n पाई हो गया ना, बेसिकली दिस इज tan n पाई, क्या है, tan ऑफ n पाई, और tan n पाई 0 होता है, इसका मतलब ये हो गया 0, तो ये तो फॉर्मेलिटी के लिए दे रखा है, ठीक है, ये डराने के लिए है, बाकी हमें डरना नहीं होता है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया, ax³ प्लस b है, और ये आ रहा है आपका, अच्छा ये तो x है ना, इसको देते हैं मिटा, ये 0 से 1 होना चाहिए ना बच्चों, तभी ना 0 से 2 है, इसीलिए, है ना, 0 से 1 है ये, ठीक है। तो अब ax³ प्लस b है, ये आ रहा है 0 से 1, और यहां पर है 2 टाइम्स cos ऑफ पाई x प्लस tan इनवर्स x,
ये कब आ रहा है, जब x है 1 से 2, 1 से 2, ये fx। क्लियर है। तो अब जब इस तरह का आ गया तो इसमें अब हमें क्या देखना है, एक्स क्यूब प्लस बी है और ये वाला है, तो यहां से फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल का मतलब दोनों कंडीशन बताना है ना, डिफरेंशिएबल का मतलब दोनों कंडीशन बताना है कि नहीं, कि कंटिन्यूटी भी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी है ना। दैट इज LHL इज इक्वल टू RHL, है ना। LHL यहां से एक f डैश x भी लिख लेते हैं, है ना, डिफरेंशिएबल है तो f डैश x LHD और RHD, f डैश x यही लिख लेते हैं। कंडीशन दो है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल। इक्वेट कर देंगे, a और b में दो इक्वेशन आएगा, सोल्व कर देना है। ठीक है तो बहुत आसान। इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख देते हैं, 3ax² 0 से 1 है, और इसका डिफरेंशिएशन 2 cos थीटा का डिफरेंशिएशन -2 sin थीटा इंटू थीटा का डिफरेंशिएशन यानी पाई x का डिफरेंशिएशन, तो पाई हो जाएगा, और प्लस 1/1 प्लस x² हो जाएगा। ये कब, जब 1 से 2 की ओर जा रहा है तो। अब नाउ अब यहां से क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। 1 पर ही तो बदल रहा है बच्चों, एट x इज इक्वल टू 1 हमने ले लिया। ठीक है, ले लिया। अब x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, x के जगह पर 1 रखे तो cos पाई होता है -1, तो -2 प्लस tan इनवर्स 1 होता है बच्चों π/4, तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सेकंड ऑल्सो LHD इज इक्वल टू RHD। इसका मतलब LHD x की जगह पर 1 ही रखना है, यानी 3a आ गया यहां से, है ना। 3a इज इक्वल टू x यदि 1 रखोगे तो साइन पाई होता है 0, साइन पाई होता है 0, तो ये हो गया पूरा 0, तो 1/2 आ गया, यानी a आ गया आपको 1/6, a आ गया 1/6। a रख दोगे यहां, दैट इज b इज इक्वल टू, b कितना आ गया, -2 प्लस π/4 माइनस a का मतलब 1/6, तो a आ गया है और b यहां से, तो b आया है, अच्छा π/4 माइनस, यहां से लिख सकते हो ना π/4 माइनस, अच्छा 2 प्लस 1/6, 12 प्लस 1 यानी 13/6। ठीक, ये आ गया। इसका मतलब देखो पाई यानी k1 आ गया आपका 6 और k2 आ गया 12। 12 कैसे, 26/, है ना, यानी हमारे पास k1 आ गया 6 और k2 आ गया 12 आ गया ना। अब k1 k2 का वैल्यू इसमें रख देना है, तो आंसर आ जाएगा ना k1² प्लस k2², 36 प्लस 144, तो 36 प्लस 144 क्या होता है, 180 होता है ना, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये आ जाएगा आंसर, यानी k1² प्लस k2² 180 आ गया। बहुत आसान है ना। तो इस तरीके से यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो LHD RHD के साथ साथ LHL RHL भी यूज करना है, तभी दो इक्वेशन आते हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इसलिए याद रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ना ये हमें डायरेक्ट ध्यान देना है, कह रहा है फाइंड द लिस्ट, डिफरेंशिएबल है ना। तो देखो ये एक याद ही रख लेना है, fx इज इक्वल टू x का पावर p है और साइन 1/x का पावर q है, ये वाला कंडीशन। ठीक है, साइन के लिए। तो इसमें हमें ध्यान ये देना होता है कि यदि p ग्रेटर देन q है, p ग्रेटर देन q है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो ये डिफरेंशिएबल होगा
और जो भी होगा एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है तो हर जगह होता है, यानी कब, जब p ग्रेटर देन जीरो होगा, p ग्रेटर देन जीरो नहीं q, है ना, p ग्रेटर देन q। और फिर होगा p यदि इक्वल टू q होता है बच्चों, p यदि इक्वल टू q होता है, पावर की बात चल रही है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, बाकी जगह डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और यदि p लेस देन q हुआ, p लेस देन q हुआ, ठीक है, मतलब p या q कुछ दिया हुआ है ना, उससे कम है वो, तो इसका मतलब हम जीरो की ओर या ये सब ध्यान देंगे कि क्या हो रहा है, तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा p और q पर, डिपेंड किस पर करेगा, p और q पर डिपेंड करेगा, है ना। और p, और जैसे ये साइन 1/x हो जाए, है ना, साइन 1/x, चलो ये हम ले लेते हैं अलग से, p यदि जीरो है, ठीक, और लेस देन q है, ठीक, p जीरो है और लेस देन q, तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये हमें ध्यान देना है, 3 केस होते हैं। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, ये दे रखा है, देखो यहां पर हियर q इज इक्वल टू तो 1 है, दैट इज p मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है ना, यानी p ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट पता चल गया। अब यहां पर q से कोई मतलब है नहीं, अच्छा x ये 1 क्यों टाइप कर दिया है भाई, देखो इसको मिटा के 0 कर देते हैं, ठीक है, तो ये है। अब देखो यहां पर ये x तो है ना, तो x यदि है तो tan x, यानी यदि q पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब tan x का पावर पॉजिटिव हुआ, तो पॉजिटिव तो इनटू में हो गया ना, यदि q निगेटिव होगा तो tan x नीचे आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब वो हो नहीं सकता, ऑल्सो x की वजह से, यानी ऑल्सो q जो यहां है ये वाला q, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तब देन ओनली, देन ये x इंटू tan x का पावर q विल बी डिफरेंशिएबल, विल बी डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये चूंकि x यहां लगा हुआ है और ये भी है तो सारा ऊपर चला जाएगा, इसलिए डिफरेंशिएबल हो गया, दैट इज p और q हमें आ गए, तो फाइंड द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, है ना, तो p है ग्रेटर देन 1, q है ग्रेटर देन 0, तो p प्लस q हो गया ग्रेटर देन 1, यानी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, p प्लस q का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा ना, मिनिमम, है ना, मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम, ठीक, ये याद रखना है। तो यहां से आंसर तो आ गया। बेसिकली हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम डिफरेंशिएबिलिटी वाला एफ डैश एक्स निकाल लें, एफ डैश एक्स निकाल लो, है ना, ऑल्सो दिस कैन बी सोल्व्ड एट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस एफ ए अपॉन x से भी, x माइनस ए से भी कर सकते थे, तो x इज इक्वल टू जीरो, यानी एफ डैश जीरो निकाल लो, एफ डैश क्या निकाल लो, जीरो, तो एफ डैश जीरो से भी देख सकते हो, एफ डैश जीरो यदि हम देखें तो ये क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ जीरो तो जीरो दे रखा है, तो एफ एक्स अपॉन एक्स है, तो एफ एक्स अपॉन एक्स को भी डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये क्या आ रहा है, x का पावर p माइनस 1 साइन 1/x और प्लस tan x का पावर q, यही है ना। अब देखो हम यहां पर पावर 1 है, तो इसका मतलब p माइनस 1 वहां से आ जाएगा, ये तो कंटिन्यूटी के लिए हो गया ना, तो कंटिन्यूटी के लिए तो देखो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो p माइनस 1 इक्वल टू, तो वहां से भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ये दिया हुआ है तो ग्रेटर देन 1, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है बच्चों, क्या करना है, याद रखना है, ये दोनों पॉजिटिव के लिए,
सारा पॉजिटिव के लिए हम कर रहे हैं, ठीक। P ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन, सब चीज हम पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वहां से कुछ दूसरा मॉडिफिकेशन हो गया। तो अब हम कर लेते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सारे क्वेश्चन ना आपको ऐसे करने हैं कि एकदम याद जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे रेंज के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो हम आगे चले। fx इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन f0 ऑल्सो इफ fx सेटिस्फाइज। यहां देखो क्या दिया हुआ है, f ऑफ x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई, है ना, एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई, ठीक। और फिर पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है, यही दे रखा है ना। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यदि x के जगह पर 0, y के जगह पर 0 रख देते हैं तो वहां से भी आ जाएगा, f1 निकाल सकते हैं हम, ठीक है। या इस तरह का एक जो क्वेश्चन होता है सोल्व करने का एक मेथड ये है कि इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो। फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने का हमने पहले भी बहुत जगह बता रखा है, सोल्व करने का एक मेथड होता है जस्ट पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मन नहीं भरेगा, फिर पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई और वहां से एक रिश्ता आ जाएगा, ठीक है। नाउ इसको यदि आप पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यदि करते हो तो यहां से एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ गया, आया ना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं बच्चों, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एफ डैश है ये, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस 1, है ना। तो यहां से x का 1, y का तो कांस्टेंट है तो 0, 1 का तो यहां से आ गया, दिस इज इक्वल टू, यहां से अब 2 टाइम्स रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई, ये आ गया। अब इनटू यहां से रूट एफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एफ एक्स इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, आया ना। एफ वाई तो कांस्टेंट है तो इसका रूट भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, फिर से वही 2 टाइम्स रूट एफ, रूट लंबा हो गया क्या, रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ वाई, ठीक, इनटू अब क्या आएगा, एफ एक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1/2 रूट एफ वाई इंटू एफ डैश वाई, यही ना, ये आ गया। अब देखो बच्चों फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड मान तो ले, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमने कुछ देखा ना, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है, एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन रूट वाई, चूंकि बाकी सब दुनिया सेम है ना। इसका मतलब एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन रूट एफ वाई, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब यहां से हम बोल सकते हैं दिस इज कांस्टेंट, लेट, तो यहां से आप बोल सकते हो ना एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ एफ एक्स, लिख सकते हो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के इंटू, उसी के जैसा है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, है ना, तो यहां से एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू रूट ऑफ एफ एक्स, तो वेरिएबल सेपरेबल जानते हो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा बहुत, तो यहां से डी ऑफ एफ एक्स अपॉन रूट एफ एक्स,
दिस इज इक्वल टू के इंटू डी एक्स हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो इंटीग्रेटिंग क्या आ गया यहाँ से, 1/√t का इंटीग्रेशन 2 टाइम्स रूट टी यानी 2 टाइम्स रूट एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स और प्लस सी। अब k भी नहीं पता है, c भी नहीं पता है, तो यहां से हमें दो कंडीशन चाहिए ना, तो यहां से ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या हो जाएगा, c और, तो एक कंडीशन देखो पिछले पेज से हमारे पास यहां क्या आ चुका है, f0 है 1, f0 है 1, और यदि हमने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 रख दिया, पुट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, तो यहां से हमारे पास f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, f ऑफ 1 क्या आ गया, देखो ये आया 1, f0 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गया ना, f0 दे रखा था, f1 हमने निकाल लिया, वही यहां यूज कर लेते हैं, है ना। एट x इज इक्वल टू 0, y क्या है, fx तो 1 है ना, यानी यहां से 2 इंटू 1 इज इक्वल टू c, यानी c आ गया 2, ठीक, c आ गया 2। एट x इज इक्वल टू 1, f ऑफ x क्या दे रखा है 4, तो यहां से x ये 1 है, तो 2 इंटू रूट एफ एक्स, यानी 2 इज इक्वल टू x तो 1 रखे हैं ना, यानी k प्लस c, और c तो 2 है, यानी k इज इक्वल टू भी आ गया 2, k इज इक्वल टू 2 आ गया, दैट इज हमारे पास 2 टाइम्स रूट एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2x प्लस 2, सब जगह 2 छा गया, तो 2 से 2 कैंसिल्ड, तो रूट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया फाइनल आंसर। आसान है ना। तो इस तरीके से फंक्शनल इक्वेशन, अब देखो एफ एक्स दे रखा है, ये वाला है एफ एक्स ये वाला है ना, तो a तो 1 हो गया और b 2 हो गया, ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया, दैट इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, सो a प्लस b इज इक्वल टू 3। आसान है ना। तो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन कहाँ किया है, इस क्वेश्चन में कर लिया है। इस तरह के सीरीज यानी लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी में लेवल वाइज अच्छे क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही होते हैं। अब हम जल्दी से क्या करेंगे, प्ले विद द ग्राफ, उसके बाद और ऐसे सीरीज आते रहेगी, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए, आज के लिए यहीं पर हम क्या करते हैं, बाय बाय बच्चों, थैंक यू, ओके।